मेरे प्रिय, आज का ये संदेश बाबा महाराज जी श्री नीम करोली महाराज जी की तरफ से आपके लिए आया है। प्रिय, बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्त से, अपने प्रिय से मात्र अपने संदेश के माध्यम से ही जुड़ता हूँ और अपने भक्त को संदेश के माध्यम से जोड़ लेता हूँ स्वयं से। बाबा महाराज जी आपके जीवन का मार्गदर्शन करने आए हैं। बाबा महाराज जी आज की इस वीडियो के संदेश के माध्यम से आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्रिय, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और बाबा महाराज जी को सुनिएगा, बाबा महाराज जी के वचनों को समझिएगा कि आखिर बाबा महाराज जी आपके जीवन का मार्गदर्शन कैसे करना चाह रहे हैं और क्या क्या आपको समझा कर जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। कपड़ों और चेहरे की तरह अपनी वाणी भी सहेज ले मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हें संदेश से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक आज के मेरे संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। मनुष्य की असली पहचान उसकी कद काठी और पहनावे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है और व्यवहार में वाणी का बड़ा महत्व है। वेशभूषा और कद काठी बाहरी पहचान है, इसलिए ये मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। वही वाणी और व्यवहार से बनी पहचान अमिट हो जाती है मेरे बच्चे, क्योंकि यह मन और हृदय पर अंकित होती है। व्यक्ति का आकार, व्यक्ति का रंग, व्यक्ति का रूप समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं बच्चे। तुम्हें इस बात को समझना होगा, उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वाणी से बनने वाली पहचान ही व्यक्ति की असली पहचान के रूप में मन में स्थिर हो जाती है। कई बार बोलने का वह अंदाज उस व्यक्ति की पहचान बन जाता है। वाणी में किसी का व्यक्तित्व झलकता है। जिस प्रकार विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की पहचान उनके स्वरों से होती है ना मेरे प्रिय, वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों की पहचान उनकी वाणी से होती है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें आज यही संदेश देने आया हूँ कि तुम अपनी वाणी से किसी का हृदय जीत सकते हो। अपनी वाणी से अपनी बातों को भी मनवा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें स्वयं से अपने विचारों में, भावनाओं में और अपनी व्यक्तित्व में तुम्हें अंतर समझना होगा मेरे प्रिय। हर किसी के बोलने का अंदाज और वाणी में छिपी भावनाएं दूसरों से भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए अपनी इस पहचान को संवार कर रखना चाहिए। रंग, रूप और कद काठी दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन वाणी से दूसरों को बड़ी तृप्ति मिलती है। तुमने देखा होगा ना कि तुम कभी किसी से मिलते हो, तुम्हें कोई पसंद आता है व्यक्ति, उसका व्यवहार, उसका सद्भाव तुम्हारे हृदय को छू लेता है, तो तुम्हारे हृदय से एक बात तुम्हारे मुख से जरूर निकलती है, कितना अच्छा बोलता है यह व्यक्ति, अरे ये बड़े प्रेम भाव से मेरे साथ ही नहीं, इसका तो व्यवहार सबके साथ ऐसा है, बड़ा मधुर बोलता है और इसकी ऊर्जा ऐसी लगती है कि हम इसकी ऊर्जा के आसपास ही रहें। यह व्यक्ति मेरी ऊर्जा के आसपास रहे। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई व्यक्ति विशेष तुम्हें ऐसा टकराया होगा और तुम्हें अनुभव भी हुआ होगा। वही व्याख्या मैं आज तुम्हें कर रहा हूँ मेरे प्रिय, इस संदेश के माध्यम से।
कोई किसी को ना तो अपना रंग रूप दे सकता है, ना अपनी आकर्षक कद काठी, लेकिन अपनी मीठी बोली से तृप्ति की बारिश में नहला सकता है। वाणी अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है मेरे प्रिय। कहते हैं ना कि शहद बेचने वाले का शहद ही नहीं बिकता, लेकिन मिर्ची बेचने वाले की तो सारी मिर्ची खरीद लेते हैं लोग, क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता थी। अच्छे विचारों को पढ़ने और सुनने से लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनका जीवन बदल जाता है, जबकि बुरे और गंदे विचारों से जीवन नकारात्मकताओं से भर जाता है मेरे प्रिय। वाणी का प्रभाव आसपास के वातावरण और संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ता है। विज्ञान ने भी इस बात पर शोध किया है कि वाणी में निहित शब्द कभी नष्ट नहीं होते। ये वायुमंडल में सदा के लिए गुंजायमान रहते हैं और समान धर्मी व्यक्तियों के मन से टकराकर प्रतिक्रिया करते हैं, जो रिश्ते और भरोसे का एक वातावरण बनाता है। हमारी वाणी में अद्भुत शक्तियां होती हैं और इसमें बेशुमार सामर्थ्य छिपा होता है, और यही कारण है कि वाणी को परमात्मा की अनमोल देन माना जाता है मेरे प्रिय। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल लोग इसका दुरुपयोग कर इसे व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं। इसके कारण उन्हें पाप, ताप, शाप, कष्ट, दुख और अपमान सहन करना पड़ता है। यह वैसा ही है जैसे पावर हाउस में बनने वाली बिजली का 2/3 हिस्सा बेकार चला जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा यंत्र नहीं बना है जो पूरी बिजली को सुरक्षित कर सके। इसलिए क्यों ना हम अपनी वाणी को एक परफेक्टली ट्यून किए गए वाद्य यंत्र की तरह सीखें और बुरी, गंदी और कड़वी वाणी को मधुर और कर्णप्रिय बना ले मेरे प्रिय। जब तक हम इसे सीख नहीं लेते तब तक वाणी की संपदा बेकार हो जाएगी। वाणी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें उतना ध्यान देना चाहिए जितना हम अपने कपड़ों और बाहरी लुक पर देते हैं। जैसे घर से बाहर निकलते समय हम बालों को संवारते हैं और जूते पॉलिश करते हैं, वैसे ही वाणी को भी संवारना चाहिए मेरे प्रिय, ताकि कभी पछताना ना पड़े, कभी ऐसा न लगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत कर दिया, मैंने अपने जीवन में किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, गंदी वाणी का प्रयोग किया। कभी भी तुम्हें ना ये पछतावा नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली हमेशा से ही तुम्हारा मार्गदर्शन संदेश के माध्यम से करता आया हूँ और आगे भी मैं स्वयं से करता रहूँगा मेरे प्रिय। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर काम करना पड़ेगा। तुम कर्म अच्छे रखोगे, तुम कर्म अच्छे करोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगा मेरे प्रिय, मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कर्मों को अच्छा रखो। तुम्हारे कर्म कभी खराब नहीं होने चाहिए मेरे प्रिय। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन का एक सच्चा और अच्छा मार्गदर्शन बनेगा और यहीं से तुम्हारे सफलता के द्वार खुलेंगे, तुम्हारा रास्ता बनेगा तुम्हारी कामयाबी की ओर। क्योंकि जो तुमने मेहनत और लगन की है, जो संघर्ष तुमने अपने जीवन में देखा है, वह संघर्ष अब पूरा हो चुका है। अब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, तो तुम्हें अपने कर्मों को सदैव सदैव प्रिया अच्छा बनाकर रखना है। तुम अपने कर्मों से ही जीत पाओगे, तुम अपने अच्छे कर्मों से ही प्रभु को प्रसन्न कर पाओगे। और प्रभु जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसके चारों दिशाओं के द्वार खोल देते हैं सफलता के लिए, और उस व्यक्ति को सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसे सफलता बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त होती है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम देकर जा रहा हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे परिवार को भी बहुत सारा स्नेह और प्रेम देकर जा रहा हूँ। तुम हमेशा सुख, समृद्धि और एक सुखी जीवन जियो और तुम्हारा घर परिवार हमेशा हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। सीताराम।
सीताराम।